कभी ऐसा लगा है कि प्यार गलत जगह, गलत वक्त और गलत इंसान से हो गया है? एक ऐसा प्यार जिसमें एज सिर्फ नंबर होती है, जिसमें एक लड़का थोड़ा ज्यादा मासूम होता है और एक लड़की थोड़ी ज्यादा मैच्योर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा उन रोमांस एनिमे की दुनिया में जहाँ ओल्डर गर्ल धीरे धीरे यंगर बॉय के प्यार में गिर जाती है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये बारिश में भीगे हुए पल, छुपके देखी हुई मुस्कान और अनसेड फीलिंग की कहानियां हैं। तो हेडफोन्स को लगाओ, लाइट थोड़ी डिम करो और तैयार हो जाओ रोमांस के सफर के लिए। Why the hell are you here, टीचर? ये एनिमे रोमांस कम कॉमेडी ज्यादा है। हर एपिसोड में एक स्टूडेंट और एक टीचर ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं। फैन सर्विस हेवी है, पर अगर आप लाइट हार्टेड गिल्टी प्लेजर रोमांस चाहते हो तो ये एनिमे काम का है। दिमाग से कम दिल से ज्यादा देखने जाने वाला शो। डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। ये कहानी मेसी है, पेनफुल है और डेंजरसली एडिक्टिव है। नात्सुओ एक इमोशनल यंग बॉय और हिना उसकी टीचर और बाद में उसकी स्टेप सिस्टर। ये सिर्फ रोमांस नहीं, ये गिल्टी डिजायर, सैक्रिफाइस और हार्ट ब्रेक का मिक्स है। हिना अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार होती है, सिर्फ इसलिए ताकि नात्सुको की जिंदगी खराब ना हो, और यही चीज इस एनिमे को टॉक्सिक नहीं ट्रेजिक बना देती है। प्लीज टीचर। सोचो तुम्हारा क्रश तुम्हारी टीचर निकले। केई एक शाय इंट्रोवर्ट स्कूल बॉय और मिजुहो एक लोनली इमोशनल टीचर। दोनों एक एक्सीडेंट के बाद मजबूरन शादी कर लेते हैं, पर असल कहानी तब शुरू होती है जब फेक मैरिज धीरे धीरे रियल फीलिंग में बदलने लगती है। ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जो दोनों ही अपने लाइफ में अकेले महसूस कर रहे हैं। लेट नाइट कॉन्वर्सेशन, छुपके से देखी हुई नजर एनिमे को सरप्राइजिंगली इमोशनल बना देती है। वेटिंग इन द समर। इस एनिमे में रोमांस के साथ मिस्ट्री भी है। इचिका एक ओल्डर मैच्योर गर्ल जो एक्चुअली इंसान भी नहीं है, और काइटो एक स्वीट इनोसेंट बॉय। समर नाइट्स, फायरवर्क्स, स्टार्स, सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर जब सच सामने आता है तो प्यार और सैक्रिफाइस के बीच चॉइस करनी पड़ती है। ये एनिमे बताता है कि कभी कभी प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, छोड़ने का नाम भी होता है। रिकवरी ऑफ एन यमेमो जंकाई। एज गैप यहाँ ज्यादा ऑब्वियस नहीं लगता, पर इमोशनल मैच्योरिटी का डिफरेंस साफ दिखता है। मोरियोका एक 30 साल की वुमेन जो दुनिया से भाग के यमेमो में जाती है, और साकुराई एक यंगर ऑकवर्ड बट केयरिंग गाय। ऑनलाइन फ्रेंडशिप से रियल लाइफ रोमांस तक का सफर बहुत होलसम है। नो ड्रामा, नो टॉक्सिसिटी, बस कंफर्ट और एक्सेप्टेंस। द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटीफुल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से राजा से और एक ओल्डर क्वीन से जो बारिश को बुला सकती है। निक एक मैच्योर, स्ट्रॉन्ग और इमोशनल लड़की, और ल्यूइस एक यंग किंग जो दुनिया के बोझ के नीचे दब चुका है। शुरू में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, निक का एक्सपीरियंस और ल्यूइस का इनोसेंस दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आता है। ये एनिमे बताता है कि कभी कभी प्यार एज के ऊपर नहीं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। और जब निक बारिश के बीच अपना गाना गाती है, लगता है जैसे दिल भी भीग गया हो। नात्सुकी रेंडियोस। ये रोमांस अडल्ट लेवल का है। हाजुकी एक यंग बॉय जो फ्लावर शॉप में काम करता है, और रोका एक विडो जो उससे काफी बड़ी है। हाजुकी का प्यार पूरे दिल से है, कोई फोर्स नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। पर ट्विस्ट ये है कि रोका के लेट हस्बैंड का घोस्ट अभी भी उसके साथ रहता है। ये एनिमे एक लव ट्रायंगल नहीं, ये क्लोजर और हीलिंग की कहानी है। द गार्डन ऑफ वर्ड्स सिर्फ 45 मिनट्स का एनिमे मूवी, पर दिल पर जिंदगी भर का असर। ताकाओ एक हाई स्कूल बॉय और युकिनो एक ओल्डर वुमेन जो अपनी लाइफ से हार चुकी है। दोनों बारिश के दिन एक गार्डन में मिलते हैं, बिना पूछे नाम, बिना पूछे एज, बस बातें होती है, खामोश, गहरी और बहुत पर्सनल। ये प्यार लाउड नहीं है, ये प्यार महसूस होता है। और जब ये कहानी खत्म होती है तो आंखों में आंसू और दिल में सुकून रह जाता है। प्यार कभी एज नहीं देखता, बस सामने वाले के दिल को पहचान लेता है। अगर आपको सॉफ्ट रोमांस पसंद है, स्लो इमोशनल स्टोरीज पसंद है और थोड़ा फॉरबिटन फ्लेवर चाहिए, तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो या सिर्फ सैड एंडिंग, या सिर्फ सैड एंडिंग, या सिर्फ होलसम ओल्डर गर्ल रोमांस, कमेंट में जरूर बताना।